प्री ओपन कहाँ हमारा फ्रीज हुआ है उसको स्क्रीन पे लेके आइए, फिर टीम को लेते हैं। 17,771 माइनस 115 अंकों पर 17,800 के कॉल राइटर के थोड़ा सा पीछे। अब इस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को देखते हुए और चैलेंजेस को देखते हुए पोस्ट ओपनिंग आप बताइए इन दोनों टीम्स में से क्या क्या एक टॉप कॉल लेंगे? तो देखिए आशीष जी की टीम से तो एचएल में ही खरीदारी करने के मौके लग रहे हैं क्योंकि पैटर्न बहुत क्लियर है। मेरे ख्याल से भाईतीर साहब ने भी यहाँ पर एक बाय रिकमेंडेशन दिया है और 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ब्रेकआउट क्लियर दिखता है, इसलिए एचएल में खरीदारी करेंगे। 2470 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। 2575 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और नीरज जी की टीम से पीएनबी हाउसिंग पे नजर है। देखिए कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही हमने ब्रेकआउट देखा था। स्टॉक अभी भी कंसोलिडेट हो रहा है, लेकिन अंडरटोन बहुत बुलिश बना हुआ है। तो पीएनबी हाउसिंग में खरीदारी करेंगे 424 के स्टॉप लॉस से 448 के टारगेट के लिए। चलिए इंडिविजुअल स्टॉक्स पे आऊंगा मैं। जो प्री ओपन सेटल हुआ है पहले वो स्क्रीन पे खींचिए। निफ्टी 2/3% का उछाल 115 अंक की मजबूती के साथ 17,770 पे सेटल हुआ। ये तो एकदम ठंडा परफॉर्मेंस है। कहाँ सुबह से जोश मार रहा था वो एसजीएक्स। तो बैंक निफ्टी भी 3/4% ऊपर 315 पॉइंट के अपटिक्स हैं। 41,440 के जोन पे हम शुरुआत करेंगे। तो जो एसजीएक्स दिखा रहा था 200, 250, 250, उसके आधे पे शुरुआत होगी। 115 अंक की मजबूती और ब्रेथ पॉजिटिव होगी, लेकिन 4:1 का रेशियो होगा एडवांसेस के फेवर में। वीरू जो प्री ओपन सेटल हुआ है 17,770 पे। निफ्टी बैंक का एक क्विक फिर से व्यू ले लिया जाए। आशीष देखिए, ये ओपनिंग वो नहीं है जो आपके कॉल राइटर्स को चैलेंज करे। और अगर आपके पास ऐसे में मंगलवार का लॉन्ग है तो आपको बुक करना चाहिए, बताओ ट्रेडर। अगर आपके पास मंगलवार का लॉन्ग है, क्योंकि टसल पॉइंट क्या है? टसल पॉइंट है 17,810 और 854। इस 50 पॉइंट को जब तक आप भेदेंगे नहीं, आप 18,000 की तरफ जाएंगे नहीं। सो अगर आप ये ओपनिंग मिलती है 17,770, 80, 90 तो बुक करना चाहिए। अगर आप 650, 630, 690, 710 पे बुक कर लॉन्ग लेके आए हैं तो बुक। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। आशीष आप जो मैं आपको सुबह इनफैक्ट 41,500 की जो इंपॉर्टेंस समझा रहा था, 26.67 लाख 26,67,000 शेयर 41,500 की कॉल में है। तो अगर ये ओपनिंग उसके ऊपर नहीं हो रही है तो आप यहाँ पर एक अटेम्प्ट प्रॉफिट बुक का कर सकते हैं। अगर आप प्रीवियस लॉन्ग ट्रेड लेके आए हैं प्रीवियस सेशन में। फॉर रेस्ट ऑफ द डे आशीष, मोमेंटम तभी आएगा निफ्टी में जब आप 810 और 854 इस ट्रेजेक्टरी को पार कर देंगे, तभी आप ऊपर के बारे में सोच सकते हैं, अदरवाइज नहीं। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। जब तक आप 41,510 इस जोन के ऊपर सेटल नहीं होते 15 मिनट्स एटलीस्ट, एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग स्विंग या फिर फ्रेश बाइंग स्विंग आप नहीं देखेंगे। तो ये प्राइस आई थिंक अगर प्रीवियस ट्रेड है उसको बुक करने का है। कोई पिवट लेवल पार होगा ड्यूरिंग द डे तो मैं शायद टिप्पणी करूंगा फ्रेश बाय ट्रेड लेने के लिए, या फिर अगर कोई डिप आएगा। अदरवाइज इस प्राइस पर प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना चाहिए। आशीष ठीक, जो स्टॉक रिएक्शंस हैं, एचयूएल फिर से आधे % के दबाव के साथ शुरुआत करेगा। फिर से इसीलिए क्योंकि 2 दिन 2.5% का दबाव हम ऑलरेडी देख चुके हैं। मेटल्स की तेजी, कॉपर की तेजी, वो हिंडाल्को स्क्रीन्स पर 2.5% के अपटिक्स दिखा रहा है सेटल होने के बाद। कोटक महिंद्रा बैंक पिछले कुछ दिनों के दबाव से रिवर्स होने की तैयारी कर रहा है 2% के अपटिक्स के साथ इस समय। और हैवी वेट्स में एचडीएफसी बढ़िया मूव्स की तैयारी कर रहा है। इवन एचडीएफसी बैंक अच्छा उछाल दिखाते हुए नजर आएगा। देखते हैं बैंक्स ऑफ फाइनेंशियल, लेकिन शुरुआत हो कंटिन्यूस सेशन की उससे पहले आज के टॉप कॉल्स रिविजिट कर रहा हूं। सिर्फ स्क्रीन पे दिखाते चलिए। तेजी का कॉल है मारुति पर 9200 के टारगेट्स के लिए। लार्सन एंड टुब्रो दूसरा हेवीवेट 2030 का लक्ष्य। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स बाय करा जा सकता है 2560 के लक्ष्य के लिए। अपोलो टायर्स 298 के लेवल्स और इन्फोसिस 1750, लेकिन इन्फोसिस थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का व्यू।